नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में DMFT फंड पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो के DC और झारखंड सरकार पर फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड में 631 करोड़ रुपए की गड़बड़ी बताई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति तिवारी ने बाबूलाल मरांडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी शासित राज्यों में धोखाधड़ी नहीं दिखती है। नहीं, आरोप लगाना उनका पुराना सगल रहा है। जब यहाँ पर रघुवर दास की सरकार चल रही थी उस समय वो रघुवर दास पर आरोप लगाते थे और भाजपा के सभी मंत्रियों को भ्रष्ट कहते थे कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और इसकी जांच होनी चाहिए। आज वो अगर भाजपा में हैं और महागठबंधन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये उनकी पुरानी फितरत है। उन्हें भाजपा के शासनकाल में वे भ्रष्टाचार नहीं दिखते। भाजपा शासित राज्यों में पुल उद्घाटन के पहले गिर रहे हैं, हवाई अड्डों की छत उड़ जा रहे हैं बिना उद्घाटन के, और बिहार में कई पुल गिर चुके हैं। पिछले 1 वर्षों के दौरान 12 से अधिक पुल बगैर बारिश बाढ़ के गिर चुके हैं। तो उन राज्यों में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। एक किनारे से अगर उठाइए तो छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उन जगहों का भ्रष्टाचार उन्हें नहीं दिखता। भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में लेकर थपकी देकर वो सुलाते हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप जिस पर प्रधानमंत्री स्वयं लगाते हैं, उनके गृह मंत्री स्वयं लगाते हैं, उनको अपने दल में शामिल कर, अपने साथ में लेकर उसे किसी राज्य का मुखिया बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के मुंह से भ्रष्टाचार की बातें शोभा नहीं देती। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुदर्शन कुमार मंडल ने बगोदर में दोषम गुरु की प्रतिमा लगाने को लेकर सरकार से अनुमति मांगी है। उन्होंने इस संबंध में झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुदीप कुमार को एक आवेदन भी दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापित करने का पूरा खर्च वो खुद उठाएंगे, सरकार से सिर्फ अनुमति दी जाए। मैं झारखंड निर्माता दोषम गुरु जी का प्रतिमा लगाना चाहता हूं और हम लोग बरसों से उनको दिल से मानते थे। मानो वो चले गए तो लगता है कि हम लोग सूना हो गए, लगता है कि पता नहीं हमारा अब गार्जियन रहा ही नहीं कोई। और हम लोग चाहते हैं कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र में खास करके वहाँ की जनता का ये मांग है कि झारखंड निर्माता दोषम गुरु जी का प्रतिमा सरिया प्रखंड के केसवारी में लगे और बगोदर प्रखंड के हजारीबाग रोड तिमुहा पर लगे। आप सिर्फ अनुमति चाहते हैं? जी, मैं अनुमति चाहता हूं, बाकी मैं अपने से सारा काम कर लूंगा। सब पूरा काम करेंगे? पूरी जनता वहां के ललायित है कि खाली प्रतिमा लगाने का अनुमति मिले और सारा हम लोग खर्च बेर कर देंगे। फिर अनुमति का मामला कैसे आ गया? अनुमति का मामला इसलिए कि मैं अनलीगल नहीं कर सकता। अनलीगल तरीके से मैं जैसे दोषम गुरु का खास करके प्रतिमा मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिना परमिशन इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं अनुमति के लिए आया हूँ कि किसी भी हालत में माननीय मुख्यमंत्री से अपना अनुमति लेकर के और बगोदर में लगाने का आदेश दिया जाए। धन्यवाद सर। राजधानी रांची में HEC की जमीन पर बसी बस्ती को उजाड़ दिया गया है, जिसको लेकर वहां रहने वाले लोगों में भारी आक्रोश है। ऐसे में बेघर हुए लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक छोटा सा गांव जिसमें पीपल की छांव और उस छांव के नीचे एक मकान, और वो मकान इनका था। जी, आज हम राजधानी रांची के धुरवा इलाके में हैं, जो HEC के जमीन पे यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग बसे हुए थे। आज वो घर से बेघर कर दिए गए हैं। HEC लगातार बुलडोजर चलाकर इस जमीन पे कार्रवाई करते नजर आई और आज ये मकान से बाहर हो चुके हैं और अपने सामानों को लेकर रोड पर बैठे नजर आ रहे हैं। आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। कितना विहंगम दृश्य है कि लोग सड़कों पे सोने को मजबूर हैं, सड़कों पे रहने को मजबूर हैं, सड़कों पे खाने को मजबूर हैं। तो अब इसको लेकर लगातार जो बस्ती वाले हैं
बस्ती बचाओ आंदोलन करते नजर आ रहे हैं और बस्ती बचाओ आंदोलन के माध्यम से लगातार अब एचईसी प्रशासन का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस जगह को लेकर बार बार एचईसी इनको सचेत करता रहता है, उसके बावजूद लोगों का जो ये मकान है एचईसी ने तोड़ डाला है, ध्वस्त कर डाला है। तो आज इसको लेकर लगातार जो लोग हैं, जो बस्ती के लोग हैं, वो सड़कों पे नजर आ रहे हैं और इस बस्ती को बचाने को लेकर लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, बस्ती बचाओ आंदोलन क्यों किया गया है? देखिए, हम यहाँ 1970 से जान रहे हैं कि यहाँ बसे हुए लोग हैं। 2 पुश्त 3 पुश्त यहाँ जीवन बीत गया। आदमी यहाँ सरकार घर बसाती है लेकिन ये घर उजाड़ने का काम कर रही है। अगर एचईसी को जमीन की जरूरत है तो सरकार के यहाँ बहुत सा जगह है, आप इन लोगों को कहीं पर घर बसा दीजिए और अपना जगह लेना है तो लीजिए। लेकिन इस तरह का हरकत करना, यहाँ पर झारखंडी के साथ यहाँ पर आदिवासी, दलित और सनातनी लोग बसे हुए हैं, ये घर उजाड़ने का काम जो आप कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, ये ठीक बात नहीं है। आप एक तरफ रोहिंग्या मुसलमान अब बांग्लादेशी को बसा रहे हैं और यहाँ पर जो 70 से बसे हुए लोग हैं उनको घर उजाड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर लोग बिजली बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, होल्डिंग टैक्स देते हैं और आप आके बिना नोटिस के आके यहाँ घर तोड़ दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, गोदी में बच्चा है, बच्चा बीमार है। आज इतनी गर्मी में, धूप में, आप पानी में, लोग रोड में बैठे हुए हैं, गाछ के नीचे बैठे हुए हैं। ये आप पहले नोटिस देते, समय देते, आप इन लोगों को कहीं पर जगह बना करके देते, उसके बाद आप लेते तो कुछ समझ में आता। लेकिन आप आए और सीधे घर तोड़ दिए। ये लोग कहाँ जाएंगे? आप एक तरफ महिला सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ महिला को आप रोड में सोने पर मजबूर कर दिए हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, वो रोड में सोने में मजबूर कर दिए। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संघर्ष समिति लड़ाई लड़ रही है और इनकी जीत होगी और उनमें मुंह के खानी पड़ेगी। क्योंकि ये 1970 से रह रहे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। पहले इनको आप बसाइए, उसके बाद आप आगे विचार कीजिएगा। देख सकते हैं 1970 से ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। एचईसी इसको अपनी जमीन बताती नजर आ रही है और इनको घर से बेघर करते नजर आ रही है। बस्ती बचाओ आंदोलन के जो लोग हैं लगातार यहाँ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, एचईसी ने पहले बसाया फिर उजाड़ दिया? हाँ, आप ठीक ही कह रहे हैं। जब 1958 में सरकार जमीन एक्वायर कर रही थी और जब 22,000 मजदूर थे और 16,000 क्वार्टर था इनके पास, 6,000 मजदूरों को और ठेका मजदूर और सप्लाई मजदूर को देने के लिए क्वार्टर नहीं उपलब्ध था और इनको जरूरत था दाई का, इनको जरूरत था घर में काम करने वाले लोग, ठेला चलाने वाले लोग, बस्ती के लोग ही इनको मिले। उनको बकायदा यहाँ पे ट्रक का ट्रक ला करके बसाया गया। डेमटा के समय ये कहानी है, आप लोग जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब जमीन ले रही थी सरकार, उस समय वादा किया था कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन लिया जा रहा है उस उद्देश्य के लिए अगर नहीं होता है तो कानून में कहा गया है 5 साल तक जिस उद्देश्य के लिए जमीन वापस जो लिए हैं उसको अगर इस्तेमाल नहीं करते तो उसको वापस करना होगा, नहीं तो स्वतः रैयत को वापस करना होगा। लेकिन वो काम कर नहीं रही है। अतिक्रमणकारी हम बस्तीवासी नहीं है, अतिक्रमणकारी एचईसी है। एचईसी अपने उत्पादन पे ध्यान नहीं दे रही है। एचईसी अपने कर्मचारियों का जो बकाया है 28 महीना को, उनका वेतन नहीं दे रही है। और आनंद फानम में कर्मा जैसा पर्व जो आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, उसके दूसरे दिन ही उसी दिन अनाउंसमेंट करके और उजाड़ दिया जाता है। और पुलिस प्रशासन ऐसा व्यवहार करती है हमारी माताओं और बहनों को द्वारा, ऐसे लगता है कि वे लोग हमारा दुश्मन है। हम लोग का बचपन यहीं बीता है, हम लोग बचपन से यहीं पर, आज 45 साल की उम्र हो गई। हमारे बाप दादा 1952 में आए थे यहाँ पर। 1952 का आवासीय प्रमाण पत्र हम आपको दिखा सकते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, होल्डिंग टैक्स, सब कुछ हम लोग के पास है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये सरकार उसको नहीं कर। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में तहसील समाधान दिवस के बाद सीएमओ हरिदत्त नेमी ने सीएचसी घाटमपुर का औचक निरीक्षण किया। इमरजेंसी में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही उपस्थित रजिस्टर समेत अन्य दस्तावेजों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही खामियां मिलने पर कर्मचारियों को हिदायत भी दी। हापुड़ में थाना देहात के कई मोहल्ले के लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने रोड पर जाम लगाकर अपना आक्रोश जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी समय से वो इस गंदे पानी को झेल रहे हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां भी
होने लगी हैं। इसके अलावा रोड पर हुए गड्ढों से भी आए दिन कोई न कोई व्यक्ति चोटिल हो रहा है। उन्होंने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि नालों की साफ सफाई न करने की वजह से नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं। हमारे खरंजे को बने हुए 15 साल हो गए। 15 साल से अभी तक कोई ना खरंजा बना, नाली बनी, सब खड्डे हुए पड़े नाली में, खरंजन में। और हमारे ताऊ के लड़के के खड्डे में गिरने से 15 टाँका हैं, ईंट लगे यहाँ 15 टाँके आए हैं। और प्लस एक बच्चा डूब कर मरता नाली में, ना खरंजे की पता ना नाली की पता। और हम नगर पालिका भी चले गए, मेंबर के तौर पर चले गए, विधायक के भी तौर पर चले गए, कोई सुनवाई हमारे यहाँ ना। जब हमने ये निर्णय लिया है यहाँ जाम लगाने का, और हमारा इससे कोई मतलब नहीं है ना, हम पब्लिक को ना परेशान कर ले। हमारा खरंजे का समाधान हो जाए और हम समाधान हो जाए तो हम चीज़ को फिर कोई दिक्कत नहीं है किस चीज़ की भी। हम बस और कहते हमें कम से कम 15 साल ही हो गए। हम 3 साल से कंटिन्यू, हमने 3 साल से विधायक मेंबर बदल गए हमारे, 5 साल हर 5 साल बदल जाए, विधायक बदल जाए, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। क्या परेशानी है? परेशानी हुआ गलीन में पानी भरा, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सब घरों में बीमार पड़े हैं इस पानी से, कीड़े पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं उसमें। 15 साल हो कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। किसी से शिकायत की आपने? जी हर जगह, विधायक के यहाँ भी गए, मेंबर के यहाँ भी गए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता मयंक त्यागी से। मयंक, जिस तरीके से गंदे पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और रोड पर जाम लगाकर आक्रोश जताया है, क्या कुछ देखने को मिला? अधिकारियों ने कोई सुध ली, कोई आश्वासन दिया है? जी देखिए, ये मामला जनपद हापुड़ से जुड़ा हुआ है और थाना देहात के अंतर्गत जितने भी गांव मोहल्ले हैं वहां पर ये पानी से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा है कि बारिश हुई थी और बाढ़ की समस्या जैसे पूरे भारत में है, तो वहां पर भी यहाँ पर भी कुछ मोहल्लों में पानी भर गया था, गली में पानी भर गया था, जिससे मच्छर और अन्य कीड़े पैदा हो गए थे। लेकिन अगले दिन आज नगर पालिका की टीम लगी हुई है और पानी को दुरुस्त करने में लग गई है। साफ सफाई का जो कार्यक्रम है वो अभी भी चल रहा है। तो उसकी बात है कि थोड़े दिनों में लगभग शाम तक ये पानी सारा निकल जाएगा और जो आसपास की समस्या है इसका समाधान जरूर निकल पाएगा। प्रशासन की तरफ से भी यही कहा गया है कि पानी की समस्याएं पानी की समस्या से निजात मिलने वाला है और घबराने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि पानी भर गया था तो इसी क्रम में ये सारी चीजें चली हुई थी। जी बिल्कुल मयंक, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन की टीम पहुंच गई है, नगर पालिका की टीम, और पानी को हटाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में ये जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनकी समस्याओं का समाधान तभी होता है जब वो आक्रोश दिखाते हैं, या फिर आए दिन ये काम किया जाता है? जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, लोगों ने जब जाम लगाकर आक्रोश जताया तभी नगर पालिका के कर्मचारी पहुंचे, या पहले भी ऐसी सफाई व्यवस्था देखने को मिली है? जी देखिए, इसमें प्रशासन का ये कहना है कि बढ़ते बारिश के जलस्तर के कारण कई मोहल्लों में पानी भर गया था, जिसको आश्वस्त करने में टीम कल से ही लगी हुई थी, नगर पालिका की और जलकल विभाग की टीम लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि बारिश में नाले भर जाते हैं और वहां पर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, पिन्नी वगैरह इकट्ठी हो जाती है, जिससे पानी का आवागमन रुक जाता है। लेकिन वो चीज कल से चली हुई है, तो आने वाले टाइम में ये चीजें नहीं देखनी पड़ेगी और इसको गली मोहल्ले वालों को निजात अवश्य मिलेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद मयंक हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में तटबंध टूटने की आशंका के चलते गंगा बैराज रोड पर भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। एसपी के आदेश पर भारी वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया है। वहीं दर्जन भर से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, डीएम जसजीत कौर, सदर विधायक सूची चौधरी और कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी राहुल चौधरी ने बाढ़ का जायजा लिया। जनपद बिजनौर में गंगा बैराज के पास गंगा जी का एक तटबंध निर्मित है, जो सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराया गया है। लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तटबंध में पानी का स्तर जो है गिरने की वजह से कटान हो रही है और तटबंध को जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो उस पर तत्काल जो है सिंचाई विभाग की टीम भेज दी गई। एक्सीएन साहब, एससी साहब सभी लोग मौके पे पहुंचे
मेरे द्वारा एसडीएम एडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया और रात भर वहां पर कार्य चला। सिंचाई विभाग द्वारा वहां पर बल्ली लगाने का काम, कट्टे डालने का काम, मिट्टी डालने का काम, साथ ही साथ अपना जो है अन्य जो सुरक्षात्मक कार्य जो है वो कराए गए। अभी सुबह से भी ये कार्य चल रहा है, बट लगभग 300 मीटर का ऐसा स्ट्रेच है जहां पर कटान जो है वो ज्यादा तेजी से हो रही है और किसी भी प्रकार से कटान जो है वो रुक नहीं पा रही है। फिर भी अभी प्रयास जारी है। सिंचाई विभाग की टीम लगी है। एनएचआई के अधिकारियों से भी हमने रिक्वेस्ट करके मिट्टी डंपर और अन्य सुविधाएं जो हैं उनसे हम लोगों ने मुहैया कराई हैं। साथ ही साथ हमारी डिजास्टर की सारी टीम वहां लगी हुई है। देखो, रावली बंदा में जाके देखा, बहुत ही ज्यादा डरावना वहाँ सिचुएशन है, क्योंकि बंदा जो है वो टूटने वाला है और वो रिसने लगा है। वहाँ पे प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि ग्रामीण वहाँ के बहुत टाइम से अवगत करा रहे थे प्रशासन और शासन को कि यहाँ बंदा टूटने वाला है, पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कटान जो है वो बिजनौर की साइड होने लगा था और रात बहुत ज्यादा वो कट गया है। और अभी मैं वहाँ पे ही था और मैंने वहाँ की वीडियोज बनाई और देखा ही मैंने, प्रशासन आया वहाँ पर इस तरह का कोई ऐसा नहीं था कि गंगा के सामने वो कट्टे वहाँ पे डाल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पानी उन कट्टों से रुक सकता है। कहीं ना कहीं की वहाँ की जनता है, वहाँ के जो आसपास के गांव वाले हैं, उनके लिए बहुत ही डरावनी सिचुएशन है और वो पूरी रात से वहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, क्या गांव वाले लोग अलर्ट किया है कि खाली कर दिया जाएगा? बिल्कुल, गांव वालों को अलर्ट किया गया है, क्योंकि उसमें बता रहे हैं कि अगर ये टूट गया तो कम से कम 18 या 15 गाँव का उसमें उनको रेड अलर्ट कर दिया है कि आप घर खाली कर दें और कहीं सेफ जगह पे चले जाएं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता गौरव त्यागी से। गौरव, जिस तरीके से तटबंध टूटने की आशंका के चलते भारी वाहनों के आवागमन को बंद कर दिया है, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है और जो तटबंध है उस पर क्या कुछ निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई करने की बात की जा रही है? देखिए प्रिया जी, जिस तरह से आपको बता दूं कि लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद में जो निचले गंगा का उफान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ बिजनौर के पास में ग्रावली गांव है, वहां पर एक बंदा जो तटबंध है वो बना हुआ है। वो करीब 9 किलोमीटर दूर का ये तटबंध बताया जा रहा है। और बात की जाए तो जो 300 मीटर का जो दूरी है वो गंगा का जो उफान है, जो टक्कर है जल की, वो सीधे जो तटबंध पर आ रही है और तो वो जो है वो तो कटने लगा है। कटने के बाद अगर बात की जाए तो प्रशासन में बड़ी हड़कंप मचा हुआ है। लगातार सिंचाई विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और बात की जाए तो प्रशासन जिस तरह से डीएम और एसपी और सहित जो कबड्डी खिलाड़ी हैं और विधायक हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने जायजा लिया है। और बात की जाए तो अभी कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पर बैराज की बात की जाए तो बैराज का जो पुल है वो क्षतिग्रस्त थोड़ा हो चुका था। उसके बाद से ही कई दिन तक भारी वाहन और जो छोटे वाहन है वो बंद कर दिए गए थे और रात का जो स्तर है वो जल का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर बैराज का जो पुल है वो भी बंद कर दिया गया है और जो आवाजाही है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रभारी मंत्री है कपिल देव अग्रवाल भी यहाँ आज लगभग 12 से 2 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर जो रावली के क्षेत्र है वो वहां पर जाकर निरीक्षण करेंगे। और डीएम जगदीश कौर का यह कहना है कि लोगों को जो आसपास के गांव हैं, लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव हैं, और जो अगर जो तटबंध टूट जाता है तो वो लगभग 15 गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे और बड़ी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। उसी को लेकर जो ग्रामीण है वो वहां पर पहुंचे हैं। रातों रात जो ग्रामीण इकट्ठा होकर वो भी यहाँ पर कार्य करवा रहे हैं। और बात की जाए तो सिंचाई विभाग और पूरा प्रशासन पूरा यहाँ पर मुस्तैद है। जी बिल्कुल, धन्यवाद गौरव हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।